हेलो दोस्तों, आपके मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरी दिल्ली पुलिस में 395 रैंक कैसे आई और मैंने कम समय में क्या पढ़ा और आपको क्या पढ़ना चाहिए कम समय में, या कम समय में नहीं कह सकते। आपके पास तो बहुत टाइम है, फ़िलहाल तो वैकेंसी अभी सितंबर में आने वाली है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो पहले की बात करते हैं। आपको पता ही होगा कि दिल्ली पुलिस में क्या क्या आता है, तो क्या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे जीके जीएस से बात करें तो 50 नंबर की जीके जीएस आती है, और 15 नंबर का मैथ आता है, 25 नंबर की रीजनिंग आती है, और 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। तो पहले हम जीके की बात करते हैं। जैसे पहले नंबर पर आपको क्या रखना है जीके में, तो पहले नंबर पर आपको स्टैटिक जीके को रखना है। स्टैटिक जीके क्यों रखना है, क्योंकि जब 2023 में जो वैकेंसी आया था उसमें लगभग 19 से 20 क्वेश्चन स्टैटिक जी के रहा है। और दूसरे नंबर पर आर देखी जाए तो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आए थे संविधान से। और तीसरे नंबर पर देखी जाए तो हिस्ट्री से भी इतने ही क्वेश्चन आए थे जितने पॉलिटी से आए थे। और चौथे नंबर पर इकोनॉमिक्स के 6 से 7 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स के। और जी साइंस से भी आए थे, साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन साइंस से भी आए थे, क्योंकि मेरे में थे दो बायोलॉजी से क्वेश्चन थे। बायो से देखी जाए तो कौन कौन से क्वेश्चन थे, जैसे विटामिन से, एक बीटा रोग होता है, बीटा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। एक और सा सेल से क्वेश्चन आया था। और जी उससे एक में न्यूमेरिकल आए थे, न्यूमेरिकल भी आए थे, क्योंकि फिजिक्स से भी क्वेश्चन आए थे। और केमिस्ट्री से कोई शायद अभिक्रिया आई थी बनाने के लिए। वो आसान था, कितना हार्ड नहीं था, नॉर्मली 9 to 10 तक की लेवल की साइंस आती है उसमें। साइंस क्या होगी, पहले पर आपको क्या स्टैटिक जी के रखना है, दूसरे पर आपको क्या रखना है, दूसरे पॉलिटी रखना है, और तीसरे पर हिस्ट्री, और चौथे पर इकोनॉमिक्स, और पांचवें पर साइंस को रखना है। अब बात करते हैं हम मैथ की। मैथ में आपको क्या पढ़ना है। मैथ में अर्थमेटिक में तो आपको सभी चीज़ पढ़नी है, क्योंकि अर्थमेटिक में कोई भी चीज़ आ सकती है। और ज़्यादातर आपको सरलीकरण पढ़ना है। क्योंकि सरलीकरण क्यों पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन बहुत आए थे, और कुछ थे कठिन थे भाई, जो कैलकुलेटिव थे, कर सकते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी उनकी। तो आपको उसके प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है। तो आपको बोर्ड मास के सरलीकरण से क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा, ठीक। और एडवांस की बात करें तो एडवांस से पहले 2D फिगर से क्वेश्चन आया करते थे, कि त्रिभुज से दे दिया, विवृत्त से दे दिया। अब की बार 3D फिगर से भी क्वेश्चन आए थे। 3D फिगर से जैसे कि गोला से आ गया क्वेश्चन, बेलन से क्वेश्चन आया था, शंकु से भी क्वेश्चन आए थे। और पहले तो त्रिभुज से आ गया, अब लेकिन पढ़ना आपको दोनों ही है, 2D फिगर और 3D फिगर। क्योंकि पहले त्रिभुज और आयत वृत्त से क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब वे भी आते हैं, लेकिन एडवांस में आपको 3D फिगर अब पिछली बार से आने लग गया। 3D फिगर से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, वो भी पढ़ना है। तो आप मैथ का हो गया, मैथ में क्या पढ़ना है मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। कंप्यूटर में MS वर्ड को फर्स्ट नंबर पर रखना है, दूसरे पर MS एक्सेल को रखना है, और तीसरे पर पावर पॉइंट को आप पढ़ सकते हो, लेकिन पिछली बार पावर पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आए थे, और जीमेल से क्वेश्चन आया था। और जी आपको शॉर्टकट की पढ़नी है, और शॉर्टकट की, और आपको कंप्यूटर से संबंधित सारी फुल फॉर्म्स पढ़नी है। ये कंप्यूटर से संबंधित सारी चीज़ों को पढ़ना है। आप कम समय में रहकर इन चीज़ों को पढ़ते हो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। क्योंकि हमें ये नहीं पढ़ना कि कंप्यूटर का पीडी याद कर लिया, क्योंकि पीडी से क्वेश्चन पिछली बार तो नहीं आए। मैं तो पिछली बार की बात कर रहा हूँ कि पिछली बार नहीं आए, उससे पहले 1-2 क्वेश्चन आया होगा, तो मैंने क्योंकि आया था उससे पहले पीडी से, लेकिन MS एक्सेल MS वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और शॉर्टकट की और फुल फॉर्म, और ये चीज़ तुम्हें याद ज़्यादा करनी है, ज़्यादा पढ़ना है इनको, ठीक। और हम बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि पहले तो आकृति ज़्यादा आई थी, क्योंकि 17 से आकृति आई थी। जो 2020 में, जो 21 में वैकेंसी आई थी उसमें आया था ज़्यादा, लेकिन जो 2023 में वैकेंसी आई है उसमें कुछ आकृति ज़्यादा नहीं आई थी, 7 से 8 आकृति आई थी। लेकिन आकृति को पढ़ना है, क्योंकि आकृति में हम जल्दी गलती कर देते हैं। ऐसा होता है कि हमारा ये ठीक है और जल्दी हम उसको गलत कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। लेकिन रीजनिंग को पढ़ना है, लेकिन इतना नहीं पढ़ना कि पूरा दिन रीजनिंग पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, GS और कंप्यूटर को ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, दोनों को। फर्स्ट प्रायोरिटी GK को, सेकंड प्रायोरिटी की बात करें तो आप कंप्यूटर को देना, और थर्ड पर आप कंप्यूटर को उसको मैथ को देना, मैथ को, ठीक है। और चौथे नंबर पर आपको रीजनिंग को देना है। आप ऐसा करोगे जो मैंने बताया है, तो आप अच्छा रैंक पा सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो आप उसमें दिल्ली पुलिस में, और आप सफलतापूर्वक दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लोगे। और मैं अब बात करता हूँ कि जो
किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं वो कम समय में दिल्ली पुलिस में कैसे आएँ या क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो उनके लिए केवल 2 टॉपिक हैं और 2 सब्जेक्ट हैं, टॉपिक नहीं कह रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट हैं उनके लिए। क्या हैं 2 सब्जेक्ट? एक तो उनको जीएस पढ़ना है और दूसरा उनको कंप्यूटर पढ़ना है। जीएस में क्या पढ़ना है अब मैंने बता ही दिया कि जीएस में क्या पढ़ना है, और कंप्यूटर को भी बता दिया मैंने कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। ये 2 चीज़ें पढ़ लीजिए आप, वास्तव में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। क्योंकि भाई जो भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है तो उसका मैथ अच्छा होगा, रीजनिंग भी अच्छा होगा। क्योंकि जी के जीएस तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम नहीं पढ़ेंगे तो हम भूल जाते हैं, ठीक है। और जी कंप्यूटर जिसने पहले नहीं पढ़ा है तो आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर के लिए दुनिया भर की क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। आप सोचोगे कि मैं बुक लिया हूँ कंप्यूटर की, तो आप उससे नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में MS एक्सेल MS वर्ड प्रैक्टिकली जो चीज़ आप देख सकते हो या कंप्यूटर पे वो अच्छे से याद हो जाती हैं, ठीक। तो मैं मानता हूँ कि आप यूट्यूब से पढ़ना चाहो तो जैसे कि शिवम सर पढ़ाते हैं, जो रोजगार विद अंकित पे पढ़ाते हैं, रोज RW पे पढ़ाते हैं, और जी जैसे कि रोज एग्जामपुर में पढ़ाते हैं वो मैडम पढ़ाती है, मेरे नाम तो याद नहीं है, वे पढ़ाते हैं। तो आप उनसे ही पढ़ सकते हो, किसी से ही पढ़ सकते हो कंप्यूटर। लेकिन आप बुक से पढ़ोगे तो आप थोड़ा सा कम डाटा कवर कर पाओगे, क्योंकि बुक से आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। धन्यवाद।